गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने लोकतंत्र के गुण और दोष यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास किया था। हमने देखा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन है। जब जनता जो है शासन कार्य में स्वयं या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू शासन में भाग लेती है और शासन जो है वो जनता के हितों के लिए कार्य करता है, तो ये व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र कहलाती है। आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है, ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे किसी भी देश में ये लोकतंत्र जो है वो फल फूल सके, सफल हो सके। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो भारतीय लोकतंत्र है, इसके अंदर लोकतंत्र को फॉलो करने में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या क्या अवरोध हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो है उसकी सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम देखें कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन सी चीज़ें होनी है, आवश्यक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे लोकतांत्रिक भावना, यानी डेमोक्रेटिक जो इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं वो होनी ज़रूरी है। किसी भी देश में यदि डेमोक्रेसी है तो उसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि लोगों में लोकतांत्रिक भावना हो, यानी लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए, लोगों का विश्वास होना चाहिए। यदि लोगों का लोकतंत्र में आस्था या विश्वास नहीं है तो वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो एक सफल व्यवस्था साबित नहीं हो सकती। लोकतंत्र जो है उसकी हम सिर्फ आस्था ही ना रखें, बल्कि उसको बचाने के लिए, उसके सफल संचालन के लिए हम सदा, जनता जो है वो प्रयत्नशील भी रहे, तभी वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। जनता जो है उसका चरित्र जो है वो उच्च होना चाहिए, यानी जो लोग हैं उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो हाई होनी चाहिए। सत्यता, सहनशीलता, ईमानदारी, सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। और लोकतंत्र में यदि ऐसे नागरिक हों जो संकीर्ण विचारधारा के ना हों, उससे ऊपर उठ के, अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ के देश के हित के बारे में सोचें, तो वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो बड़े से बड़े तूफान को भी सहन कर लेगा। जनता में जागरूकता होनी चाहिए, जागरूक नागरिक होने चाहिए, चाहे उनके कर्तव्यों के प्रति, चाहे उनकी ड्यूटीज़ की तरफ। यदि जनता जागरूक है अपने अधिकारों और साथ साथ कर्तव्यों के प्रति, तो लोकतंत्र जो है वो वहाँ पे फल फूल सकता है। ये ग्लास्की जो है उन्होंने कहा कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। शिक्षा का ऊंचा स्तर होना चाहिए। यदि लोकतंत्र की सफलता यदि हम चाहते हैं तो वहाँ पे नागरिक जो हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, शिक्षा का स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति है, जो एजुकेटेड है, वही जो देश की जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ पाएंगे, उसके बारे में उसको सोचकर उसके बारे में अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। तो एजुकेशन, शिक्षित जनता जो है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। लोगों में सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की हेल्प करें। और जो है समाज जो है वो दो वर्गों में विभाजित है, मेजॉरिटी और जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी है वो अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार रखें, ताकि जो है अल्पसंख्यक भी ये सोचें कि वो इस देश में, इस व्यवस्था में सेफ हैं। तो यदि सहयोग और सहिष्णुता की भावना होगी तो जो है वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। प्रबुद्ध लोकमत होना चाहिए, यानी प्रबुद्ध और सजग लोकमत जो है वो शासन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, और स्वस्थ शक्तिशाली जो पब्लिक ओपिनियन है वही लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट जो है वो है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रेस जो है वो स्वतंत्र और ईमानदार होनी चाहिए। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है, यदि लोगों को निष्पक्ष और सही समाचार प्राप्त नहीं हो रहे, प्रेस जो है वो लोगों को जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराता है, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव ही ना एस्पेक्ट ना रखे, बल्कि जो उनकी कमियां हैं, जो जनता की शिकायतें हैं, उनको भी जनता के सामने रखने में हेल्प करे। तो इस तरह से जो स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस जो है वही जनता और शासन के बीच स्वस्थ संबंध जो है वो कायम रख सकती है। तो एक इंडिपेंडेंट प्रेस जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे स्वतंत्र प्रेस, इंडिपेंडेंट प्रेस ज़रूरी है, उसी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना भी लोकतंत्र जो है वो सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, यानी उसके बिना नागरिकों के ना तो अधिकारों की रक्षा होगी और जो है सभी जो कोई भी सरकार का अंग है वो प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। संपत्ति के वितरण में विषमता का लोप यानी लोकतंत्र डेमोक्रेसी तभी पनप सकती है जब देश में आर्थिक समता हो। यदि किसी देश में एक वर्ग तो बहुत धनी है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग रहा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अपनी बेसिक नीड्स, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो फिर वहाँ पे लोकतंत्र जो है या लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं या जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे सुदृढ़ता से कार्य नहीं कर सकती। नेक्स्ट है वो है प्रभावशाली विरोधी दल, यानी इफ़ेक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल नहीं होगा तो जो भी दल सत्ताधारी है वो तानाशाह हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, लापरवाह हो सकता है और वो जो अपनी सत्ता है उसका दुरुपयोग करने लगता है। ऑपोजिशन क्या होता है कि वो जनता सरकार की आलोचना करता है, जिससे जो लोगों को जो है सरकार के बारे में पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल है वो थोड़ा संभल के कार्य करता है, क्योंकि विरोधी दल वहाँ पे उसकी आलोचना करने के लिए है। तो अगर विरोधी दल नहीं होगा तो जो सत्ताधारी दल है वो निरंकुश भी हो सकता है। जो स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। ये लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। एक साधारण नागरिक जो है वो राष्ट्रीय मामलों से ज़्यादा जो स्थानीय मामलों में रुचि रखता है। तो जब स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में जब वो भाग लेता है तो आगे चलकर वो राष्ट्रीय जो मामले हैं उनमें भी अभिरुचि उसकी उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट जो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण समानता हो, समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, छूत अछूत, धनी निर्धन के भेदभाव नहीं होने चाहिए। यदि समाज में एक तरफ तो किसी को स्पेशल राइट्स हैं, दूसरी तरफ एक व्यक्ति बिल्कुल एक्सप्लॉइटेड है, तो ऐसे में डेमोक्रेसी कभी भी फल फूल नहीं सकती, आगे विकसित नहीं हो सकती। तो उसी तरह से हमें बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद धारण करने का अधिकार और कानून के समक्ष समानता जो है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें, अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता हमारे देश में पाई जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं या लोकतंत्र में अवरोध लाती हैं। सबसे पहले अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो यहाँ पे निरक्षरता जो है वो लोकतंत्र की प्रक्रिया के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो निरक्षर है। निरक्षर व्यक्ति जो है वो ना तो पॉलिटिकल रूप से अवेयर हो सकता है, समाचार पत्र यदि वो नहीं पढ़ रहा है तो ना तो वो जान पाएगा कि क्या सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, निरक्षरता जो है वो लोकतंत्र की मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। चुनावों में केवल इसीलिए मत देते हैं कि वो इनकी जाति से संबंधित है। तो जब जाति जो है, अगर प्रत्याशी किसी को इसीलिए प्रत्याशी के पक्ष में इसीलिए मतदान करना है कि वो उनकी जाति का है, तो फिर लोकतंत्र का संपूर्ण जो उद्देश्य है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो ही ख़त्म हो जाता है। निर्धनता हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। लोग बहुत निर्धन हैं, गंदी बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसे में चुनावों के समय जो है वोट जो है वो खरीद लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो ही वहाँ पे समाप्त हो जाती है।
सांप्रदायिकता जो है हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है देश और विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो उसके आधार पर कई बार जो है इनमें सांप्रदायिक तनाव जो है वो भी उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसका हनन करते हैं। महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार है। आज हम कहते तो हैं कि स्त्री पुरुष समान हैं और लेकिन फिर भी यदि हम व्यवहार में देखें तो भारत जो है वो एक पुरुष प्रधान देश है। औरतों के साथ महिलाओं के साथ दो एम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो अभी भी जो है उनके लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीना एक दूर का स्वप्न बना हुआ है। बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो बेरोज़गार है। केवल मज़दूरों की बेरोज़गारी नहीं है, शिक्षित वर्ग जो मध्यम वर्ग है वहाँ पे भी बेरोज़गारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भारत में यदि हम देखें तो बेरोज़गारी जो है वो भी लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है। अस्पृश्यता है, जाति प्रथा को हम समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यदि हम अपना सोशल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अभी भी छूत अछूत जो है इस तरह के वो डिवीज़न किया हुआ है। कई कट्टर समुदायों में गांव के भीतर रहना भी वर्जित है, गांव के बाहर रहना पड़ता है, तिरस्कार सहना पड़ता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है वो लोकतंत्र के विरुद्ध एक घोर अपराध है। इससे जो मानव की जो गरिमा है, उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको आघात पहुंचता है। हालांकि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कई कानून जो हैं वो बनाए भी गए हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा हमने देखा कि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र जो है, हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है लेकिन उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो ये इसको हमने देखने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।